नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से धौलपुर जिले की निदेला कलां ग्राम पंचायत को करेंगे पुरस्कृत। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आगामी 2 महीने तक गरीबों को उपलब्ध कराएगी निःशुल्क अनाज। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। वीकेंड कर्फ्यू पर प्रशासन सख्त। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामले 15,000 के पार। सक्रिय मामलों की संख्या 1,17,000 से अधिक। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन कार्य करने वाली पंचायती राज संस्थाओं को वर्चुअल तरीके से आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कृत करेंगे। पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली 5 से 50 लाख रुपए तक की राशि विजेता पंचायतों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित कर दी जाएगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री धौलपुर जिले की सेंपऊ पंचायत समिति की निदेरा कलां ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 से सम्मानित करेंगे। धौलपुर के जिला कलेक्टर ने बताया कि निदेरा कलां ग्राम पंचायत ने पिछले साल केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का बेहतर तरीके से निष्पादन किया, साथ ही ग्राम सभा की निर्धारित बैठकों का आयोजन कर क्षेत्र में विकास कार्य करवाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामित्व योजना के अंतर्गत आज दोपहर ग्रामीण लोगों को उनकी संपत्ति के पट्टे ई प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण करेंगे। वर्चुअल तरीके से आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम में 4 लाख से अधिक लोगों को उनकी संपत्ति के ई प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे और इस तरह देश भर में स्वामित्व योजना पर अमल की शुरुआत होगी। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आगामी 2 महीने तक गरीबों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराएगी। इस योजना के तहत इस वर्ष मई और जून में प्रति माह प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चिन्हित किए गए लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों के लिए निःशुल्क अनाज वितरण का निर्णय लिया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों की श्रेणियों से संबंधित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को अपने नियमित मासिक आवंटन के अलावा यह अनाज मिलेगा। गौरतलब है कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान बीते वर्ष भी लोगों के लिए अनाज का वितरण किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश इस समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है और ऐसे में सरकार देश के गरीबों के पोषण के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए करीब 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 76वीं कड़ी होगी। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन ले जा रहे वाहनों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने और परिवहन के लिए विशेष कॉरिडोर का प्रावधान करने के लिए पत्र लिखा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल कोविड स्थिति की समीक्षा की और चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के उपायों के निर्देश दिए। एक विशेषज्ञ समूह विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन आवंटन तर्कसंगत बनाने और इसके परिवहन में लगने वाले समय को कम करने के उपाय कर रहा है।
इस बीच भारतीय वायुसेना ने समय बचाने के लिए निर्दिष्ट राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद खाली टैंकरों को ऑक्सीजन उत्पादन स्थलों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। रेल मंत्रालय भी पूरे देश में ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाने के लिए विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत प्रदेश में व्यावसायिक गतिविधियों और आवागमन को और अधिक सीमित करने का निर्णय लिया गया है। अब सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की और पशु चारे से संबंधित थोक और खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी। किसानों के लिए कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें सप्ताह में 2 दिन सोमवार और गुरुवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी, जबकि मंडियां, फल और सब्जियां तथा फूल मालाओं की दुकानें रोजाना सुबह 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगी। डेयरी और दूध की दुकानें रोजाना सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। विवाह समारोह में 50 व्यक्तियों की सीमा के साथ अधिकतम 3 घंटे तक के कार्यक्रम की अनुमति होगी। निजी यात्री वाहनों में आपात स्थिति को छोड़कर ड्राइवर सहित 50% बैठक क्षमता तक ही अनुमति होगी। मेडिकल इमरजेंसी और अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों के द्वारा किसी भी प्रकार की यात्रा की अनुमति नहीं होगी। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल पंप तथा एलपीजी सेवा सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही उपलब्ध होगी। ये आदेश सोमवार सुबह 5 बजे से लागू होंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। राज्य में कल संक्रमण के 15,398 नए मामले मिले। वहीं इस बीमारी से 64 लोगों की मृत्यु हुई। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,17,294 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल सर्वाधिक 3,036 नए मामले जयपुर जिले में मिले। जोधपुर में 1,711, कोटा में 1,051, पाली में 951, उदयपुर में 923, अलवर में 701, बीकानेर में 612, अजमेर में 601, सीकर में 585, भीलवाड़ा में 511, सवाईमाधोपुर में 459, सिरोही में 405, प्रतापगढ़ में 355, धौलपुर में 350, श्रीगंगानगर में 338, चित्तौड़गढ़ में 301, हनुमानगढ़ में 288, डूंगरपुर में 245, बाड़मेर में 195, दौसा में 192, बांसवाड़ा में 188, झालावाड़ में 163, राजसमंद में 157, टोंक में 145, बारां में 134, चूरू में 123, जैसलमेर में 115, बूंदी में 105, जालौर में 103, भरतपुर में 102, नागौर में 95, झुंझुनू में 85 और करौली में 73 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में कल इस बीमारी से 5,197 लोग स्वस्थ हुए। अब तक 3,62,526 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मेरा नाम शिव प्रकाश है। मैं फ्रॉम पंजाब से बोल रहा हूँ। कोरोना दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो मैं आपसे यही अपील करता हूँ कि सुरक्षित दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, हाथ व मुंह साफ रखें, साबुन से बार-बार हाथ व मुंह धोते रहें। धन्यवाद। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से धौलपुर जिले की निदेला कलां ग्राम पंचायत को पुरस्कृत करेंगे। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आगामी 2 महीने तक गरीबों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराएगी।
कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए। वीकेंड कर्फ्यू पर प्रशासन सख्त हुआ। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामले 15,000 के पार हो गए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 1,17,000 से अधिक है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 पर प्रसारित होगा। नमस्कार।